तो ये निपुता रामकिशन जो सामने मिल गया, आज जो बीज बोएंगे वो उगेगा नहीं। एक तो ये निपुता है कि खुद का काम सफल नहीं होता है तो दूसरों का काम बिगाड़ता है, इसलिए चलो वापस चलते हैं घर। हे भगवान, रोज रोज के ताने सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। तो मैं गरीब, दूसरी मेरे औलाद नहीं, लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। अब ऐसे में तो जीना ही बेकार है। ये निपुता रामकिशन जो सामने मिल गया, ये निपुता रामकिशन जो सामने मिल गया। अरे बचाओ 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 बचाओ, बचाओ 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 बचाओ। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इसका, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, मर जाएगा, हाथ मर जाएगा, पकड़ो पकड़ो इसका हाथ पकड़ो। बच्चा ऐसा पाप करने की क्यों सोची? आप क्यों गिरे पानी में? अरे मेरे को क्यों बचाया आपने? मेरे को मरने देते, मैं मरने के काबिल हूँ। मेरे को मरने क्यों बताया? मेरे को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। मरने दो। क्या हुआ? मैं निपुता हूँ, मेरा मुख दुनिया नहीं देखती है। मुझे क्यों बचाया आपने? ऐसे काम नहीं चलता है। हाँ, आपके घर में गौ माता है? नहीं है। गौ माता ला करके घास खिलाओ, सेवा करो तन मन से। एक पुत्र नहीं, आपके 3 पुत्र होएगा। तीसरा पुत्र आपको नाम रोशन करेगा दुनिया में।
गौ माता की आशीष से आपके पुत्र करामाती होएगा और ये मेरा आशीष है खाली नहीं जाएगा। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। भैया गाय माता को क्यों मार रहे हो? जो भागे नुकसान करे, आपकी तकलीफ है तो आपका घर ले जाओ, गाय को सेवा करो। मैं ले जाऊं? ले जाओ, कोई नहीं इसका, कोई नहीं। मैं ले जाऊं। पहले तो घर में खाने के दाने ही नहीं हैं और ये कौन सी आफत लेकर आ गए? अरे देवी, ये आफत नहीं है, ये अपनी आफत मिटाएगी। गौ माता है ये। बाबा ने कहा है गौ माता की सेवा करेंगे ना तो अपने सारे संकट टल जाएंगे। माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ मैया की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ मैया की कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार भी तुम ही हो, तुम ही हो मेरी नैया। पतवार भी तुम ही हो, तुम ही हो मेरी नैया। तुम ही हो माँ सहारा, तुम ही तो हो खेवैया। तुम ही हो माँ सहारा, तुम ही तो हो खेवैया। कि तेरी दया से ही माँ भव पार हो रहा है। कि तेरी दया से ही माँ भव पार हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया
की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। कंडीशन बहुत सीरियस है, इनको हॉस्पिटल ले चलो, इनका सीजरियन करवाना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है। राम किशन आप जाओ, गौ माता गोबर का रस लेके आओ और पिलाएंगे। अभी 15 मिनट नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, मैं लाता हूँ। तुम ही हो, तुम ही हो शाम मेरी, मेरा नाम भी तुम ही हो, तुम ही हो शाम मेरी। ध्याऊं सदा में हर पल, पूजा करूं मैं तेरी। ध्याऊं सदा में हर पल, पूजा करूं मैं तेरी। राम किशन बधाई हो, लड़का हुआ है। गुणगान हो रहा है तेरी कृपा से ही माँ, गुणगान हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। चरणों में जब से आया, हर मौज को गे पाया। चरणों में जब से आया, हर मौज को है पाया। तेरी कृपा से ही मैया, नहीं हाथ है फैलाया। तेरी कृपा से ही मैया, नहीं हाथ है फैलाया। मेरे कुछ किए बिना ही शुभ काम हो रहा है। मेरे कुछ किए बिना ही शुभ काम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है।
चलो भोजन करते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा देवी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब क्या ठीक होंगी, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है। अब भगवान के घर का बुलावा आ गया है। तीनों बच्चों का ध्यान रखना और गायों को सबको संभालना। गौ माता की कृपा से सब ठीक होगा, ये तो कुछ नहीं होगा। मोती, प्रेम, कृष्णा, इधर आओ। अरे मोती, ये जो गाय का गोबर है ना, इससे केंचुए का खाद बनता है बेटा, और ये साधारण खाद से भी बहुत महंगा जाता है। जी बाबूजी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। मेहनत तो हम कर लेंगे बाबूजी। हाँ, तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा बेटा इसका। प्रेम, मुझे लगता है हमारी जिंदगी तो अब गई काम से। अब केंचुए का खाद बनाने के लिए रोज गोबर इधर से उधर डालना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा। जी भैया, आपको सोचने की जरूरत है। रोज रोज ये गोबर उठाते उठाते बदबू से हम परेशान हो गए हैं। क्या रे, सब ठीक है? शेरा। हाँ बापू। ये कल्लू इस बार पैसे देने में इतनी ढील क्यों कर रहा है? बापू, मैं आज ही जाता हूँ, उसको ठीक करके आता हूँ। मेरे कल्लू पैसे नहीं भेजे। दादा, आपकी फसल सही नहीं हुई, हमारा बच्चा भी तड़प रहा। मैं आगे साल है आपकी पूर्ति कर दूंगा। अरे कल्लू, मुझे गीता का पाठ मत सुना, जल्दी से पैसे निकाल। शेरा दादा, थोड़े दिन की मोहलत दे दो, आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे कल्लू, तेरे पास क्या है लौटाने के लिए? मेरे पास 2-3 जानवर है, एक गाय दूध देती है और उसी से मैं जो घर खर्चा चलाता हूँ। चलो ले चलो इनकी गायों को सबको। कल आ जाना 10 बजे पैसे लेके और गाय ले जाना। मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, जो गरीब पर रहम करो। कल 10 बजे नहीं आया तो तेरा काम खत्म है सब। मत ले जाओ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा।
कल्लू भाई कैसे आना हुआ आज? राम किशन जी, हमारे जो विदाउट सिंह व दुखदारी पर गया हमारे टावर ने गहने राख लो एक दुखदारी पर। ठीक है कल्लू भाई, बेटा कुछ व्यवस्था करते हैं। तुलसी जरा इधर आना। हाँ, एक 10,000 रुपये लेके आओ भाई को दे। कल्लू भैया जाओ बेटे से, आपका काम करो, चिंता मत करो, राजमाता सब अच्छा करेगा। क्या नाम है तेरा? पांडा। कुछ पढ़ा लिखा है? नहीं। गौ माता की सेवा करोगे तो? आ गए रे कल्लू। अरे कल्लू क्या टाइम दिया तेरे को? 10 बजे देखो क्या टाइम हुआ है, देखना थोड़ा। 10:30 बज गए हो। अरे कल्लू, आधा घंटा लेट आया तू। 10 ही तो बजी है अभी। अरे साले आधे घंटे लेट आया तू। अरे सेरा, निकालो उसको साले को बाहर। उठाओ रे इसको, बाहर निकालो इसको। सब हुकम रहम ले जाओ, ले जाओ इसको। हुकम रहम करो हुकम। शेखर, अपने कॉलेज की खासियत है यहाँ हर बार नई लड़की एंटर होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से एक भी लड़की एंटर नहीं हुई है। लगता है इस बार कोई भारी आइटम आने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही तो कृष्णा की एंट्री हुई है। अरे भाई, कृष्णा सा में क्या लेना देना, चाहिए दुल्हन और दूल्हों के प्रपोज आ रहे हैं। शेखर, जहाँ तक मुझे याद है आज तक इस कॉलेज में आने वाली किसी भी लड़की को हमने बख्शा तो नहीं है। और हाँ, साले नाई तो किसी को कहने लायक बचती है और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती है। नहीं यार, ये भी कोई इंसानियत है? किसी की जिंदगी खराब करना ये तो सरासर हैवानियत है। बहुत गलत करते हो तुम, ऐसा तो नहीं करना चाहिए तुम्हें। हट साले, आज से तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। चल भाग यहाँ से। टाइगर, जब गेहूं के खेत में गुलाब उगाए तो किस्मत किसकी तेज होती है? खेत की नहीं, गेहूं की। ना, किस्मत तो उसकी तेज होती है जो उस राह से गुजरता है और उस गुलाब की खुशबू को ले जाता है। एक्सक्यूज मी, एडमिशन ऑफिस बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है। हम यहाँ खड़े होकर सबको एड्रेस ही बताते रहते हैं। देखो, पहले राइट जाना, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, सामने एडमिशन ऑफिस। थैंक यू। वेलकम। टाइगर, कृष्णा, तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। गधा अगर 4 गीदड़ को साथ में लेके घूमे और सोचे कि जंगल के शेर हम ही है तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। अच्छा, ये गधा और हम गीदड़ बहुत समझदार है। आज से अपना ये धंधा छोड़ दे, वरना ये कृष्णा तुझे छोड़ेगा नहीं। हेलो, मैं राधिका। मैं कृष्णा। ये फॉर्म जमा करवाना था। आइए ना, मैं चलता हूँ आपके साथ। आओ कृष्णा। नमस्ते सर। प्लीज, ये इनका नया एडमिशन है। प्लीज बैठिए। आइए बैठिए।
हो जाएगा आपका एडमिशन। थैंक यू कल से आ सर। जाइए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। नमस्ते जगावर जी। क्या ये छोटा काम कर रहे हो? क्या करें, पिताजी का काम तो करना ही पड़ेगा ना। खेती बाड़ी का काम सब संभालना पड़ता है। मेरी बात मानो, तुम्हारा ये दुख का समय भी टल जाएगा। तुम्हारी सारी गाय मेरे को दे दो, तुम्हारे को इसके बदले में मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा और शहर जाके अच्छा बिजनेस करो और ऐश करो। हाँ मोती भैया, आपका क्या विचार है गाय देने का? जगावर जी आए हैं। भैया सारी जिंदगी अपनी दुखों में बीती है और जगावर जी अपनी सहायता करना चाहते हैं तो अपने को देर नहीं करनी चाहिए और सारी गायें दे देनी चाहिए। ठीक है जगावर साहब, आप पैसे की व्यवस्था करो, गायें हम आपके घर तक पहुंचाते हैं। चलो रे, अब आया है रामकिशन मेरे कब्जे में। यार इसके क्या चक्कर में पड़ा, जगावर साहब अपने इंतजार कर रहे हैं। रुक जाओ, नहीं भैया,
भैया वो जगावर का आदमी आ गया। जगावर साहब ने भेजा है। मजा आ गया भैया, अपनी तो लाइफ सेट हो गई। अब शहर चलकर ऐश करेंगे जी। पर भैया घूमती रह गई, उसको बेचते तो थोड़े पैसे और आ जाते। चल चल उसको भी देखते। बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया। बाबूजी प्रेम भैया और मोती भैया ने सारी गायें जगह पर को बेच दी बाबूजी, और वो शहर चले गए। बाबूजी, 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 उठिए बाबूजी, उठिए बाबूजी। जननी मात भवानी और ठिकाना पाऊं कहाँ। उठिए बाबूजी, मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ये पांडा है ना बाबूजी, मैं खुद कल शहर जाकर कृष्णा को लेकर आऊंगा बाबूजी। दुनिया के दुनिया के देवों को ध्याया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। हारा थका भटक भटक कर माँ तेरे चरणों में आए। लाज बचा लो, लाज बचा लो, हे मेरी मैया, दुखड़ा सुनाऊं कहाँ। है मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ऐ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ।
रघु को देकर वंश चलाया, मैं अभागा दर दर भटकूं, पूत बिना निपुता कहाया, पुत्र दिलाकर वंश चलाओ, आशा दीपक पाऊं कहाँ, ऐ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ, ऐ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। परेशान क्यों? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। भैया और मोती भैया ने सारी गाय जगावर को बेच दी और बाबूजी को बहुत तकलीफ से बहुत तबीयत खराब हुई। बाबूजी की बहुत आप जल्दी घर से चलो। तो इस समय बाबूजी के पास कौन है? बाबूजी के पास तुलसीराम को छोड़ के आया, तब तो उनका ख्याल रखेगा। नियम धर्म में नियम धर्म में कुछ नहीं जानू, माही मेरी इतना जानू, पूजा पाठ मुझे कुछ नहीं आवे, सेवा को ही सब कुछ मैं मानो, तेरी मर्जी तेरी मर्जी पूरी जाने प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ, ऐ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। लगता है गोमती नहीं है। पांडा, सच में गोमती नहीं है? कहाँ गई? मोती भैया और प्रेम भैया ने जगावर को बेच दिया होगा। आओ आओ कृष्णा, कैसे आना हुआ? बैठो। जगावर साहब, मेरे भाई जो गाय आपको बेच कर गए थे, वो गोमती मुझे वापस चाहिए। वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। जगावर जिस चीज को एक बार ले लेता है तो कभी वापस नहीं देता है, और देता है तो 10 गुना कीमत लेके वापस लौटाता है। वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी जगावर साहब, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए वो। तेरा भाई 30,000 में बेच के गया है। अगर तेरे को वो गाय वापस चाहिए तो 3 लाख रुपए लिया, वापस ले जा। लेकिन इतनी बड़ी रकम की मैं कहाँ से व्यवस्था करूंगा जगावर साहब? घर बेच या जमीन बेच या खुद बिक जा, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, और वो भी कल की तारीख में। जा यहाँ से। ठीक है जगावर साहब, मैं कल पैसे की व्यवस्था करके लेके आता हूँ।
पांडा, ये तो 2.5 लाख रुपए हुए। अब अपने को 50,000 की और व्यवस्था करनी है। गोमती को छुड़ाने के लिए अब हमें जगावर को पूरे 3 लाख रुपए देने हैं, जो कि काफी मुश्किल है। अब ऐसा है कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कृष्णा भैया। क्या करें? पांडा, हाँ हाँ, मकान है एक, लगभग 50,000 उसके भी मिल जाएंगे। ऐसा करते, वो भी बेच देते हैं। नहीं नहीं भैया, आप मकान मत बेचो। आप मकान भी बेच दोगे, सब बेच दोगे, फिर आप कहाँ जाओगे भैया? बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि गोमती रहे। गोमती रहेगी तो सब आ जाएगा वापस। टाइगर, राधिका, आज वो अकेली है और आज उसका बॉडीगार्ड भी साथ में नहीं है। आज बच्चे कहाँ जाएगी? अरे पकड़ पकड़, डाल गाड़ी में फटाफट। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। रुक रुक। अब क्या होगा? अरे अमित, तुझे तैरना आता ना, तू कूद। नहीं, मुझे नहीं आता। अरे भाई, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? क्या हुआ? उनकी लड़की को कॉलेज के लड़कों ने अगवा कर लिया। यार रुको, मैं अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तुझे कैसे पता लगा? अरे कॉलेज का लड़का सूचना लेके आया। जाओ उसको अंदर लेके आओ। क्या हुआ है? साहब, आपकी बेटी को टाइगर और उसके दोस्तों ने अगवा कर लिया। चलो रे, मेरे साथ चलो। अरे कौन है वहां? राधिका, होश में आओ राधिका।
ये सब कैसे हुआ? तुम पानी में? वो क्या हुआ, टाइगर से बचने के लिए मैं पानी में कूद गई। गोमाता ने तुम्हारी जान बचाई। गौमाता ने बचाई है हाँ, क्या? गोमाता खींच कर लाई है मुझे यहाँ तक। जय गौ माता। जय गोमाता की। और राधिका छांव में बैठते हैं, तब तक गोमाता भी विश्राम कर। बताओ कहाँ है राधिका? साहब हमने कुछ नहीं किया, हमारे को धक्का देके वो पानी में कूद गई। भगवान से दुआ करो मेरी बेटी जिंदा मिले, बाकी तुम भी नहीं बचोगे। साहब ये यूं नहीं मानेंगे, ये इनको तो बंद करो और रिमांड और लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो। ग्राम सिंह जी, जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये खबर अखबार में लगवा दो। ठीक है सर। कृष्णा, कृष्णा, अरे पांडा तुम? कृष्णा आप यहाँ? भैया, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, अरे आप कहाँ चले गए थे कृष्णा भैया? अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। कैसा पांडा? मैं तो अच्छा हूँ, अच्छा हूँ भैया। और घर पे सब ठीक है? सब ठीक है भैया। बाबूजी सब अच्छे हैं। सब बढ़िया। और यहाँ जंगल में कैसे तू? मैं आपको ढूंढ के थक गया हूँ कृष्णा भैया। आप कहाँ चले गए थे भैया? ये राधिका है। राधिका? हाँ, कॉलेज में मेरे साथ थी। नमस्ते। इनके साथ भी बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है, इसके बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी गांव चलते हैं अपन, इनके पापा को सूचना करनी है। मुझे पता था आप गांव वापस जरूर आओगे। अच्छा, और आप आ गए भैया। बहुत बढ़िया। क्या गांव तो आना ही था। हाँ भैया, आपको ढूंढ कर मेरी आंखें थक गई भैया। कृष्णा भैया, भूख तो बहुत लगी होगी आपको। हाँ पंडा, भूख तो बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना साथ में लेके आया हूँ, और खाना खा लेते हैं। पांडा, तुम्हें कैसे पता लगा हम जंगल में? अरे कहाँ नहीं ढूंढा भैया आपको मैंने, वो तो आप अचानक मिल गए। पांडा जल्दी कर, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, राधिका, क्या? तुम्हारी फोटो दिखाना। पापा ने छपवाई होगी जरूर। गुमशुदा की तलाश, राधिका गुजर। पापा ने छपवाई होगी, पापा को फोन लगाओ कृष्णा। अरे पांडा, फोन करना है यार। फोन तो मेरे पास है भैया। अरे पांडा, तेरे पास फोन? हाँ भैया, मेरे पास फोन है। हेलो, इंस्पेक्टर राजपाल स्पीकिंग। हेलो नहीं साहब, जय गौ माता की बोलिए। मैं कृष्णा, रामपुरा गांव से। आपकी बेटी राधिका हमारे साथ ही है। राधिका आपके साथ में? मेरी बेटी से बात करवाओ। हाँ लो, राधिका से बात करो। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ, मैं अभी जल्दी रामपुरा आ रहा हूँ। राधिका, राधिका, राधिका,
पापा? हाँ, लगता है तुम्हारे पापा आ गए। पापा! पापा! पापा? हाँ पापा, ठीक हूँ मैं। मुझे कृष्णा ने नदी में से बचा लिया था। बेटा, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूल नहीं पाऊंगा। नहीं बाबूजी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। ये 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे लिए। ये किस बात के लिए बाबूजी? ये जब मेरी बेटी हो गई थी उस समय मैंने अखबार में भी दिलवाया था 10 लाख रुपए की मैंने घोषणा की थी। नहीं, मैं नहीं ले सकता। नहीं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं ले सकता बाबूजी इसको। मैंने सभी प्रांतों के अखबारों में इश्तेहार निकलाया है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। रख लो ना कृष्णा। आपने भी बाबूजी बिना सोचे समझे घोषणा कर दी। खैर, कोई बात नहीं। अब इन पैसों से मैं गौशाला का निर्माण करूंगा। तुम्हारा भी जवाब नहीं। हाँ, 10,000 के करीबन है। सारी जगह खरीदार गए हैं भाई। अच्छा है, जल्दी अच्छा है। देखा, ये पशु मेले बहुत लाभदायक है अपने लिए। जैसा माल चाहिए वैसा मिल जाता है इधर। हाँ, एक ही बार में सारा ले लो। इस बार माल भी काफी हैरा देखिए, सब लोगों को लगा के माल खरीदो। हाँ, अच्छा देखो आराम से, घूमने की एक ही मेले में सारा काम हो जाएगा। उधर इन सब गायों को बाहर ले लो। इस प्रकार जगावर और उसके आदमी गोवंश की हत्यारों के दलाल बनते रहे और उधर कृष्णा अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण कर चुका था। राधिका, क्या बात है बेटा? हाँ पापा। आजकल तुम बहुत उदास रहते हो बेटा। नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पहले आप वादा करो, आप ना नहीं कहोगे। ओके, बताओ तो सही। पापा, मैं पंचगव्य की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे तो गर्व है, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें भारतीय संस्कृति से लगाव है। चिंता छोड़ो, कल ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू पापा। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में की प्रथम क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आज के इस युग में महंगाई की वजह से हम कर नहीं पाते। अगर कर भी पाते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट उन दवाइयों से होते हैं। इसलिए आज हम पंचगव्य चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करेंगे, जो कि सस्ती भी है, सुंदर भी है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर, यस सर, यह पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली क्या है? गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे पंचगव्य चिकित्सा। सर, क्या पंचगव्य से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है क्या? इस दुनिया की ऐसी कोई सी भी डिजीज नहीं है, कोई सी भी बीमारी नहीं है जो पंचगव्य से ठीक न हो सके। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर और टीबी तक के पेशेंट भी पंचगव्य चिकित्सा से अच्छी तरह से सही हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं।
क्या हम ये चिकित्सा के द्वारा चर्म रोग को भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्किन की होती है 4 लेयर, 4 परतें। प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत। पूरी स्किन के अंदर, चारों परतों के अंदर जर्केनियम प्लस कॉपर पाया जाता है। जर्केनियम होता है ब्लॉक टाइप और कॉपर होता है पानी की तरह। जो जर्केनियम उस कॉपर को जो पानी की तरह है उसको अपने साथ में मिलाकर ब्लॉक बना देता है। इस वजह से स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसे फुंसी होना, फोड़े होना, कुष्ठ बढ़ना, स्केबिस होना, ऐसी बहुत सारी स्किन संबंधी समस्याएं जो जर्केनियम और कॉपर की वजह से होती है, क्योंकि जो जर्केनियम है पूरे कॉपर को ब्लॉक बना देगा। और पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली के अंदर इसका भी इलाज है। नीम के पत्ते, अजवाइन और गौमूत्र, इन तीनों को उबालकर स्किन पे लगाने से स्किन संबंधी समस्या खत्म हो जाती है। कॉपर जो ब्लॉक रूप में था पुनः तरल हो जाता है। पंचगव्य चिकित्सा का ब्यूटी केयर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके उपयोग से हम अपनी सुंदरता में 4 चांद लगा सकते हैं। सर, क्या चिकित्सा पद्धति से पिंपल्स का कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। पिंपल्स के इलाज के लिए जहां गाय बनती है वहां की मिट्टी जिसमें गोबर और गोमूत्र मिला रहता है, उस मिट्टी को छानकर गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर 15-20 दिन लगाने से पिंपल होने बंद हो जाते हैं और त्वचा के अंदर का सारा जहर जो होता है वो निकल जाता है। इससे चेहरा सुंदर बनता है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए अमरबेल व आंवले का चूर्ण गोमूत्र में मिलाकर लगाने से बालों की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है। सर, मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटापा कम करने के लिए हल्दी और मेथी का चूर्ण बनाकर आधा कप गोमूत्र में मिलाकर सुबह शाम पीने से मोटापा कम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गंभीर रोगों का निदान कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करें, जैसे कैंसर, टीबी, एड्स आदि ऐसी विषम जो बीमारियां हैं उन पर हमारा चर्चा करें। सर, यस सर, आजकल कैंसर जैसी बीमारी विश्व के काफी लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। क्या अपनी इस पद्धति में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है? हाँ, हमारी चिकित्सा पद्धति में कैंसर जैसी भयंकर और लाइलाज कही जाने वाली बीमारी का इलाज 100% संभव है। 1 कप गोमूत्र, 20 ml गोबर का रस, 20 शामल तुलसी के पत्ते और 5 बेलपत्र नियमित रूप से सुबह शाम देने से 2 वर्ष में इस कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। कुछ विषय शेष रह गए हैं, उन शेष विषयों पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। सही बात है तूने। गांव में रहकर अपन गाय की पूछे गिनते रहते, सही बात है। और पापा और कह रहे थे कि केंचुआ का खाद बनाएंगे, उत्पादन करेंगे। अपन उस गोबर की बदबू से परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। सही बात है। हमारी बात मानकर बहुत अच्छा किया। अपन शहर में आकर रहने लग गए और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। यहाँ हर तरह की सुविधा, आपने गाड़ी, बंगला और मकान में एसी लगा हुआ, आराम से जिंदगी जी रहे हैं। सही बात है। गाँव में गोबर और उठा उठा के बदबू से परेशान हो जाते थे। पूजा तो अपना धंधा भी अच्छा चल रहा है, मकान भी अपना अच्छा बन गया है।
अब अपन एक काम करते हैं कि इस साल कोई अच्छी सी लड़की देख के प्रेम की शादी कर देते हैं। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी इससे कुछ सहारा मिल जाएगा, क्यों प्रेम नहीं? भाभी जी इतने भी क्या जरूरी है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। क्या हुआ बापू? कृष्णा को ठिकाने लगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शराबी जिंदा है बापू। बापू बहुत भड़का रहा है गांव वालों को, हर जगह पहुंच जाता है गौरक्षा के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे हाँ बापू, उसने एक बड़ी गौशाला खोल रखी है। पता नहीं कैसे कृष्णा की हर गाय तरोताजा होती है। और सुना है हमने काफी तरक्की कर लिया है साला। सारी गायें चुरा के ठिकाने लगा देते हैं उसको। कुछ भी कर बेटा, पहले छोटे को जेल से छुड़ा ले। मैं कृष्णा की बर्बादी चाहता हूँ। ठीक है बापू, छोटे को जेल से छुड़ाकर बुलाता हूँ आपके पास। कैसे भी करके कृष्णा की गाय चुरा लो, ठीक है तभी बापू। डॉक्टर के पास चल पाऊंगा मैं। ठीक है बापू। अरे भाई, जब से पता चला हमारे छोटे साहब किसी लड़की के मामले में जेल में बंद है, तभी से जगावर साहब बहुत टेंशन में हैं। सही बात है, मैंने भी सुना है रामकिशन का बेटा कृष्णा बहुत तरक्की कर रहा है। उसकी गौशाला में कुछ ही दिनों में काफी गायें बढ़ गई है और इस बात को लेकर भी हमारे साथ काफी चिंतित है। अरे हाँ भाई, इसलिए सारे गाँव वाले कृष्णा के पास जाते हैं, अपने पास कोई नहीं आता। हाँ सही बात। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, पहले गांव के लोग अपने साहब के पास मदद के लिए आते थे, आजकल कोई नहीं आता। इसी कारण से अपने साहब बहुत टेंशन में हैं। ठीक कह रहे हो भाई, इसी चिंता की वजह से हमारे साहब कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं हो पा रहा है। इसी कृष्णा ने हमारे साहब को बर्बाद कर दिया। इधर बैठिए। डॉक्टर खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। कई दिन हो गए डॉक्टर साहब। ये दवाइयाँ लिख दी है, ये समय से लेना, इससे आपको आराम मिलेगा। ये दवाई गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेनी है। और ये दवाई है जो आपको शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम लेनी है, ठीक है? लगातार इस दवाई का सेवन करना है और आपको परहेज रखना है। इसमें खटाई वटाई कुछ भी नहीं खानी है। इससे आपको पूरा आराम मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर। क्या हुआ प्रेम भैया, कहीं से पैसे की व्यवस्था हुई? इनकी तबीयत तो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। क्या करे भाभी जी, कहीं से पैसे की व्यवस्था हो नहीं रही है। गहने भी बेच दिए हैं, मकान गिरवी पड़ा हुआ है और मैं इसी चिंता में खोया हुआ हूँ। दूर दूर भटक के आया हूँ, क्या होगा भैया का। प्रेम, प्रेम जी भाई साहब, बाबूजी ने ठीक ही कहा था। गांव में रहकर केचुए के खाद का उत्पादन करते, हमने बाबूजी की बात नहीं मानी। कितनी मेहनत करते थे गांव में रहकर, कभी हाथ पैर नहीं दुखे। जिनका दूध पीते थे उन्हीं की गर्दनें कटाने के लिए भेज दिया। अब क्या होगा हमारा। मुझे लगता है गौ माता ने हमें श्राप दे दिया। अब हमारा क्या होगा। नहीं भैया नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या करे प्रेम, अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं।
हाँ भैया, क्या करे, गाय माता को तकलीफ दिए तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। चलो भैया, हम सब लोग वापस गांव चलते हैं। गांव जाकर गौ माता की सेवा करेंगे और वहीं गौ माता की अच्छी सेवा करके वापस अपने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करेंगे और वहाँ अपना भाई है कृष्णा, वो भी हमारी मदद करेगा। गांव चलते हैं। ठीक है प्रेम, गांव चलते हैं। क्या हुआ बापू? आओ बेटा टाइगर, कैसी रही जेल की यात्रा इस बार? बापू, इतना जल्दी जेल से छुड़ाकर बुलाया मुझे, किसकी मौत आई है? कृष्णा की बेटा, बहुत परेशान कर रहा है वो। आओ भैया, मुझे भी पुराना हिसाब चुकाना है उससे। शेरा, टाइगर, सारे आदमियों को इकट्ठा करो और आज रात उसका पूरा काम तमाम कर दो। उसकी एक एक गायों को ट्रकों में भरकर ले जाओ हमारे कत्ले खानों में। अब कृष्णा की खैर नहीं। तुझको कटने नहीं देंगे हम, गैया मैया है तेरी कसम, तुझको कटने नहीं देंगे हम। जो मेरे पास है तेरी सौगात है, जो मेरे पास है तेरी सौगात है, चाहे मर जाए मिट जाए हम, गैया मैया है तेरी कसम, तुझको कटने नहीं देंगे हम, गैया मैया है तेरी कसम, तुझको कटने नहीं देंगे हम। जो मेरे पास है तेरी सौगात है, जो मेरे पास है तेरी सौगात है, चाहे मर जाए मिट जाए हम। कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की। कहाँ जा रहा, तुझको दर दर ये भटका रहा, हो रही तू बेघर है ये सबको खबर, कोई आगे नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम में भर दो तुम दम, तुमको घर घर में रखेंगे हम। जो मेरे पास है तेरी सौगात है, जो मेरे पास है तेरी सौगात है, चाहे मर जाए मिट जाए हम। कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की। खड़ा है छुरी, यहाँ कैसी है ये मजबूरी, कोई खींचे इधर
कोई खींचे उधर धरती डोले है अब तो पूरी। कोई कितना भी कर ले सितम अब नहीं छोड़ेंगे उनको हम। जो मेरे पास है तेरी सौगात है, जो मेरे पास है तेरी सौगात है। चाहे मर जाए मिट जाए हम। कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की, कसम गौ माता की। इसी से जगह और कुमार के उसके पापा को आम कर दिया। कृष्ण भैया, अरे ये क्या हो गया? आप लोग कृष्ण भैया को यहाँ पास ही मंदिर में लेके जाओ। Hey
माता की गौ 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 माता की